आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कर उनका रुद्राभिषेक किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1267 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे की आधारशिला रखी। वो केदारनाथ पुनर्निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले श्रमजीवियों से संवाद किया। से नहीं, पुराणों में जैसा कहा गया है कि पुराकृत युवास्पदो सर्वभूत हिताय च मूर्ति मान्य गवा शस्त्र उपयोगे समाश्रितः त्रेता युगे ही ऋषिगणे योगाभ्यासे तत्परः द्वापरे समुत्प्राप्ते ज्ञान निष्ठे ही दुर्लभम। कहा गया है कि सतयुग युग में भगवान बद्रीनाथ साक्षात दर्शन देते थे, लेकिन त्रेता युग में वही दर्शन कर पाते थे जो ऋषि मुनि योगाभ्यास के द्वारा उनका दर्शन करना चाहते थे। द्वापर युग में भगवान बद्रीनाथ को मानव रूप में अवतार लेना था। उन्हें धरती पर विभिन्न कष्टों का धर्म की आस्था 3400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का आज शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री यहाँ। लेकिन सबसे पहले वो बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं बता रहा था कि कलयुग में लोगों ने प्रार्थना की, ऋषियों ने प्रार्थना की, भगवान बद्रीनाथ कैसे आपके दर्शन होंगे, कैसे आप जब मानव रूप में द्वापर में आ जाएंगे तब आप इस स्थान पर आप कैसे प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शालिग्राम के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित रहूँगा और द्वापर से लेकर कलयुग तक आज तक शालिग्राम के रूप में भगवान की आज आराधना होती है। लोग आते हैं, देखते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अपने छतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। निश्चित रूप से अतुलनीय है यह दृश्य, अलौकिक है यह दृश्य, क्योंकि प्रकृति के सुरम्य गोद में जिस तरह से प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के नायक के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित रूप से वो पूरे देश का, उन सनातनी आध्यात्मिक चेतना के समस्त मानने वालों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और साथ ही बद्री विशाल से यह भी उनकी प्रार्थना होगी कि तमाम सारे लोगों के दुख कष्ट वो कम हों, मानव अपने जीवन को और सहज बना सके। आपकी कृपा देश के उन 122 करोड़ लोगों पर हमेशा बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर में मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद यहाँ पर वो पूजा अर्चन करेंगे। कहा गया है कि ततना की बात होती है तो निश्चित रूप से हर सनातनी व्यक्ति, हर आस्था रखने वाला व्यक्ति यहाँ खिंचा चला आता है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद 19 तारीख तक ये बद्री विशाल के कपाट खुले रहेंगे। 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्रवेश करते हुए यहाँ के मुख्य पुजारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। बद्रीनाथ की महत्ता वर्तमान समय में तब और बढ़ जाती है जब राष्ट्रीय चेतना की बात होती है, जब बात राष्ट्रीय एकता की होती है, जब राष्ट्र के लिए समर्पण की मांग देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो थोड़ा सा विस्तार अगर हम देना चाहें तो यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के नंबूदरीपाद ब्राह्मण होते हैं। यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ के माथे पे जो केसर लगता है वह कश्मीर से आता है, चंदन तमिलनाडु से आता है, चना दाल गुजरात से आती है जो प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, और गढ़ा का कपड़ा जिससे भगवान के वस्त्र बनते हैं वह उत्तर पूर्व से आता है। यह धरती पर एक ऐसा वैकुंठ है जो हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना के एक प्रतीक के रूप में है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री इन धार्मिक तीर्थ स्थानों पर उनकी विशेष निगाह रहती है। केवल श्रद्धालुओं की श्रद्धा और व्यवस्था के ही लिए नहीं, बल्कि ये जो हमारे पौराणिक रूप से स्थल हैं उनके विकास के लिए, और वहाँ पर श्रद्धालुओं की जो रुचि है, जो वहाँ पर उनका परेशानियाँ ना हो, लोग आसानी से आकर के यहाँ पर दर्शन पूजन कर सकें। इसलिए अभी केदारनाथ में जिस तरह से तमाम सारे विकास के कार्य चल रहे हैं उसका अवलोकन प्रधानमंत्री वहाँ से करके आए हैं। वहाँ पर और परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। बद्रीनाथ में भी अनेक 3400 करोड़ रुपए की योजनाएं जो है
उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित हैं। इसमें अगर हम कहें तो गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 2 रोपवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो है सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, सड़कों की जो है स्थिति और मजबूत सुदृढ़ की जाएगी। ये देखिए किस तरह से नयनाभिराम दृश्य है, बर्फ से ढकी हुई चोटियां जो सीधे भगवान बद्री विशाल के मंदिर से दर्शन होती हैं। निश्चित रूप से ये दृश्य हमारे दर्शक जो देखेंगे उनमें आस्था का एक नया संचार होगा, प्रवाह होगा। उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध होगा कि हमारी निगहबानी के लिए हमारी चोटियों पर भगवान बद्री विशाल भी बैठे हुए हैं। जहाँ से थोड़ी दूर बाद हमारी सीमाएं होती हैं उस पर भी भगवान की निगहबानी रहती है। हमारे सेनाओं के जवानों के प्रति भगवान की निगहबानी रहती है।